चलिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ शुगर, शुगर का दिया हुआ है, आपको फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ 0.1 m एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। सोचिए हम लोग है ना बड़े बड़े क्वेश्चन लगा रहे हैं और आपको एग्जामिनेशन में कैसा पूछ रहा है, ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमें दिया क्या है। तो दिया है हमें क्या दिया है ना, मोलैरिटी दे दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल M है, मतलब मोलैरिटी है। तो ये दिया हुआ है 0.1। ठीक है, ये और आपका क्या दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है। वॉल्यूम कितना दे दिया है आपका 2 लीटर, लीटर में ही दे दिया है, तो ये अच्छी बात है। चलिए ठीक है, यहाँ पे आपका 2 लीटर दे दिया है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, तो अमाउंट ऑफ शुगर, अमाउंट ऑफ शुगर। तो यहाँ से जो है आपका फार्मूला दे दिया है, तो आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास आप जो है शुगर का निकाल सकते हैं। और मॉलिक्यूलर मास निकालना शुगर का बहुत आसान है। आप ग्लूकोज को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, ठीक है, और उसमें से माइनस कर दीजिए 18। क्यों माइनस करते हैं, ये हम लोग लास्ट वीडियो पुराने वाले वीडियो में पढ़ा हुआ है। ये आप ऐसा करके आसानी से निकाल सकते हैं। कर देंगे तो 342 के अप्रॉक्सीमेटली आपको आएगा, इतना ग्राम पर मोल ऐसा करके। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक ग्लूकोज में, एक शुगर में 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल माइनस H2O, तो वहाँ से आपको ये करके निकाला हुआ है। पुराना वीडियो जितना भी पढ़ा हुआ है उसमें दिया हुआ डिटेल में। तो यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर मास हो गया, कितना हो गया ये 342। आपको निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है। तो आप मोलारिटी का अगर फार्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ आप वो सिंपल वाला फार्मूला लिखिए, वेट ऑफ सॉल्यूट बटा मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अगर ये फार्मूला यूज कर लिए तो वेट आपको निकालना है। मोलैरिटी आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो मोलैरिटी दिया हुआ है 0. इधर नहीं करके इधर कर लेते हैं, 0.1 इज इक्वल टू, आपको वेट निकालना है तो ये W अपॉन मोलिकुलर मास हो गया 342 इंटू वॉल्यूम हो गया 2 लीटर। लीटर में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली यूज कर लेंगे। अब यहाँ से अगर आप देखें तो W इज इक्वल टू 0.1 इंटू 2 इंटू 342। तो यहाँ से आप अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ गया आपका, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 और आपका पॉइंट इतना ग्राम। तो कोई आंसर आपको यहाँ पे मैच कर रहा है क्या? नहीं मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 68.4। यहाँ पे नहीं दिया हुआ, मतलब यहाँ पे आपका गलत है। यहाँ पे ये आप आंसर नहीं मारिएगा, आप कहेंगे कि सर इसका यहाँ पे 2 लीटर के लिए दिया हुआ है तो इसको हाफ कर देंगे तो ये 34.2 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगा आपके ऑप्शन में। आंसर जो है वो आपका 68.4 ग्राम होगा। ठीक है, चलिए, ये टाइपिंग मिस्टेक कहीं हुआ होगा, ऐसा करके देख लेना है। लेकिन आंसर मिलाने के चक्कर में नहीं लेना, हम इतना कह रहे हैं। आंसर मिलाने के चक्कर में नहीं लेना, ये नहीं कि आंसर के हिसाब से अपना, आपका जो कंसेप्ट है वो लगाइए, जो आंसर आएगा वो वही आपका आंसर है। ठीक है, तब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आपको लिखा हुआ है। तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिखा है, तो यहाँ पे आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कर दीजिए और ये हो गया आपका 0.8। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्यूट को, तो 1 माइनस 0.8 कितना हो जाएगा 0.2। तो आपका जो मोलैलिटी निकालना क्या है, आपको मोलैलिटी निकालना है। इसका जो फार्मूला है आपका, इस तरह से आप लोग पढ़े भी होंगे, आप लोग देखे होंगे यहाँ पे, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू 18 इंटू 1000। अब ये हुआ कैसे, तो ये समझ लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे कि अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ मोलैलिटी इक्वल टू, अगर आप लिख रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। ठीक है, अपॉन आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ आपका सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। तो ये टोटल कट गया, तो बचेगा क्या रेशियो, मोल ऑफ सॉल्यूट बटा, ये कैपिटल से ले लीजिए सॉल्वेंट का, मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 से, 18 से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि वो वाटर है तो एक्वस है, तो ये क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमें वही हमारा जो मोलालिटी का जो हमारा फार्मूला होता है, ये वही होता है। हमारा मोलालिटी का फार्मूला क्या होता है, वेट आपका मोल बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, तो वही भी यहाँ पे कर दिए हैं।
अब यहाँ पे सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सब फार्मूला जो है ना थोड़ा सा आप लोग ट्राई करते रहे तो क्या है ना टाइम आपका बचेगा, नहीं तो बाद में अगर वो मोल करके निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन पुट करेंगे तो वो टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे 0.2 अपॉन 0.8 इंटू 18 इंटू यहाँ पे क्या कर दीजिए आप 1000 कर दीजिए, ये 4 टाइम्स कट गया और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना हम लोग लेके आएंगे और हम लोग करेंगे, और इस तरह से जो है ना बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। एनसीईआरटी को फॉलो करें, एनसीईआरटी से ज़्यादा कुछ नहीं आएगा आपका केमिस्ट्री में, आप निश्चिंत रहें। और ये सारे क्वेश्चन हम लोग बारी बारी से करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़े हैं आपका पीपीएम भी पढ़े हैं हम लोग, थ्योरिकल में आपके बोर्ड में भी आता है क्वेश्चन ये करके पीपीएम का। तो पीपीएम का क्वेश्चन है, कम ही पूछा जाता है लेकिन पूछा जाता है, आसानी से आप बना सकते हैं इसको। लिखा है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट इज़ यूज्ड। देखिए इस वर्ड पे मत जाइएगा, इस वर्ड पे जो है ना आप परेशान नहीं होगा, ऑलमोस्ट इसका फार्मूला आप आसानी से लिख सकते हैं, अगर नहीं तो दिया भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं। आपको पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ सॉल्ट रिक्वायर्ड टू अचीव 10 ppm ऑफ आयरन। आपका ppm दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका ppm दिया हुआ है, पार्ट पर मिलियन कितना दिया हुआ है 10 ppm हमें चाहिए। और आपका जो आयरन का जो वेट दिया हुआ है, मतलब कह सकते हैं जो सॉल्यूशन का जो वेट दिया हुआ है ये 100 kg दिया हुआ है। तो वेट चूँकि ग्राम में पूछ रहा है, ग्राम में ही निकाल लें, तो इसको हम लोग क्या करें ना, आप तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये ग्राम हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप लिख सकते हैं 10⁵ ग्राम। ठीक है, चलिए तब है कि अगर पीपीएम का फॉर्मूला आप देखेंगे तो पीपीएम इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। तो आपका पीपीएम दिया हुआ है कितना 10 इज इक्वल टू, ये वेट निकालना है W मान लीजिए, और ये टोटल दिया हुआ है 10⁵। ठीक है, इतना ग्राम इनटू आपका दिया हुआ है 10⁶। ठीक है, 10⁶। तो अब आपका क्या हो गया, यहाँ पे आप निकाल लीजिए, ये कट गया, तो जो वेट हो गया वो क्या आ गया 1 ग्राम के बराबर आ गया। ठीक है, 1 ग्राम किसका आया, ये आयरन का वेट है, किसका है आयरन का वेट है। अब हमें पूछ रहा है कि हमें फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट कितना ग्राम चाहिए, तब आपको यहाँ निकालना होगा। तो इसका सबसे पहले फार्मूला जो होता है ना फेरस सल्फेट का, तो FeSO4 इज टू हेप्टा मतलब 7H2O। तो ये पूछ रहा है कि ये कितना चाहिए, आयरन तो हमारा आ गया कि 1 ग्राम चाहिए हमें आयरन। ठीक है, 1 ग्राम चाहिए। तो आपको ये जब निकालना है तब कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन के ऊपर कर लेते हैं, यहाँ ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर इसका आप मॉलिक्यूलर मास निकालें तो 55.85 प्लस आपका सल्फर का 32 प्लस 16 इंटू 4 आयरन ऑक्सीजन के लिए, और प्लस 7 इंटू 18, इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 277.85 आएगा। ठीक है, 85 आएगा। हाँ, तो 55 ग्राम अगर हमको आयरन चाहिए, यूनिटरी मेथड लगा दीजिए ना, 55 ग्राम तो हमारे पास कितना होना चाहिए 270 इतना 5, तो 1 ग्राम आयरन कितने से मिलेगा, तो 277.85 अपॉन 55.85 इंटू 1, तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है ना आपका 5 या 4 पॉइंट ऐसे करके 95 के लगभग अराउंड आएगा, या पॉइंट ऐसे करके। तो नियरेस्ट इंटीजर में जो है ना आपको ये कैलकुलेट कर लेना है। समझ में आया, तो ऐसे क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करने हैं। तब है आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज इतना, द मोलालिटी ऑफ ग्लूकोज, मोलालिटी निकालना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, ट्राई कैसे करेंगे। ऑलमोस्ट कंसंट्रेशन दिया हुआ है, कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ है, तो 0.72 ग्राम पर लीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.72 ग्राम ग्लूकोज कितने में 1 लीटर में, मतलब कह सकते हैं कि 1000 ml में आपका प्रेजेंट है। तो मोलैरिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपका मोलैरिटी पूछ रहा है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख दीजिए, आपका लिखेंगे वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट इनटू आपका वॉल्यूम, अगर ml में है तो वहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपलेस्ट फार्मूला आपका। वेट कितना दिया हुआ है 0.72 इंटू 1000 तो कर ही देना है, अपॉन ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो आप यहाँ पे जो दिया हुआ है उससे भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो वैसे भी अगर आपको पता हो तो 180 ग्राम होता है। और वॉल्यूम जो है आपका ऑलमोस्ट दिया हुआ है कितना 1 लीटर, तो ये 1000 ml ही है,
1000 से 1000 कट गया। अब ये कितना आ गया आपका, तो 100, तो ये हो जाएगा आपका ये 4 बार में और नीचे बच जाएगा 3 0। तो आपका आंसर जो हो गया वो 4 × 10⁻³ तो आपको 10⁻³ तो दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या पुट होगा 4। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आसानी से आप ये कर सकते हैं। बाकी हम यही कहेंगे कि आप थ्रू आउट क्वेश्चन अभी से बनाएं, अभी से ये सब क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ये पैटर्न है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। नॉर्मली आप एनसीईआरटी को फॉलो करो केमिस्ट्री के लिए, उससे ज़्यादा आपको करने का ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट कम से कम नीट और मेंस के लिए तो पक्का, मेंस के लिए तो कुछ नहीं है। एडवांस में जाएंगे तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी हम लोग करवाएंगे बाद। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ऑलमोस्ट फार्मूला भी दिया हुआ है, इन 250 ml ऑफ वाटर इन, अब वही है आपका यहाँ पे ये जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, इसका मोलैरिटी का यूनिट दिया हुआ है। ऑलमोस्ट आपको इंटीजर्स में, ये मेंस का क्वेश्चन है आपका। तो मोलैरिटी के लिए अगर हम लोग देखें तो वेट बटा आपका मॉलिक्यूलर वेट और इनटू वॉल्यूम इन लीटर, अगर लीटर नहीं है तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए, तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट यहाँ पे ml में दिया हुआ है तो 1000 से हम लोग ले लिए हैं। तो क्या क्या आपका दिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ है आपका वेट दिया हुआ है 6.3 × 1000 तो कर ही देंगे अपॉन, और क्या दिया हुआ है आपका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो लीजिए 250 आप वॉल्यूम कर दीजिए। और हमें चाहिए क्या, तो मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट के लिए यहाँ फार्मूला दिया हुआ है, और फार्मूले में आपको देखिए सबका वैल्यू भी दिया हुआ है। तो आप 2 × 1 + 12 × 2 और +16 × 4 और +2 × 18 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 + 24 और +64 और 36, ये दोनों हो गए 100 और इधर 126, तो ये 126। तो आपका ये कट गया 4 टाइम्स, और ये एक जो है ना 0 यहाँ से ये कट गया 20 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 5, मतलब जो मोलैरिटी आ जाएगा वो 1/5। तो कह सकते हैं आपका 0.2। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इसको आप थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए, तो क्या लिखेंगे 2 × 10⁻⁻1, तो -1 तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है 2 लिखना है। ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ पर ऐसे इस तरह से आंसर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे, तो 80 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, फार्मूला दिया हुआ है, डिजॉल्व इन डी आयोनाइज्ड वाटर टू 5 लीटर, 5 लीटर वाटर में डिजॉल्व किया है। द कंसंट्रेशन ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज, ठीक है, कंसंट्रेशन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ऑलमोस्ट जेड दिया हुआ है, और जेड का क्या पूछ रहा है आपको, वैल्यू पूछ रहा है, मतलब मोलैरिटी निकाल लेना है। तो मोलैरिटी के लिए अभी हमारे पास फार्मूला है वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम, ml में है तो वहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, चलिए, और अगर लीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका चूंकि लीटर में दिया हुआ है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं यहाँ से इसको हम लोग मिटा दिए। ठीक है, चलिए, तो वेट, आपको वेट निकालना दिया हुआ है यहाँ पे 80 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और वॉल्यूम दिया हुआ है आपका 5 लीटर। अब है कि मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट के लिए आपको फार्मूला दिया हुआ है, और फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए ऑलमोस्ट यहाँ पे सारा आपको डिटेल में दिया हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि 63.54 और +32 प्लस आपका 16 × 4 और +5 × इतना, तो 63.54 और +32 +64 और 90, तो ये हो जाएगा आपका 9.54 और इधर आ जाएगा 4 6 3 9 6 15 18 24, ये 24, इतना आ गया आपका मॉलिक्यूलर मास। तो आप लिख दीजिए 249.59। अब जो यहाँ से कैलकुलेट करके आएगा ये 16 बार में आप काट दीजिए, इसको अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग 250 ले लें
तो एक फार्मूला हमारा आइडिया मिल जाएगा कि क्या होना चाहिए हमें। तो ये अगर हम लोग काट दें तो 2 से ये 8 और ये 125, तो ये 0.00 और उसके बाद 5 6 ऑलमोस्ट अराउंड में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6 और कुछ समथिंग। आप कैलकुलेट कर लें, ये कैलकुलेशन में कुछ है नहीं, मतलब मोलरिटी से एकदम सिंपल फार्मूला, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट वाला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन करें। और छोटे छोटे जो है ना वीडियो ये बना के इसलिए लाए हैं ताकि ज़्यादा आपको बर्डन की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे देख रहे हैं एकदम, बस एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है।